सैन जसिंटो द्वीप गोवा के छोटे द्वीपों में से सैन जसिंटो द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, जो जुआरी नदी के गोद में बसा है। यह द्वीप दाबोली हवाई अड्डे से 11 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप को सैन जसिंटो नाम कैसे मिला? इस द्वीप पर पुर्तगालियों ने गिरिजाघर की स्थापना की और वहां पर रहने वाले लोगों से कहा कि इसे एक संत का नाम दें। तब उन लोगों ने पोलैंड शहर के 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जसिंटो का नाम इसे दिया। पोलैंड शहर के इस संत के नाम का अर्थ है पानी पर चलने वाला। इस तरह इस द्वीप का नामकरण सैन जसिंटो हुआ। द्वीप और उस पर जीवन। पहले लोग इस द्वीप तक आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे, लेकिन आज वहां पर एक बड़ा पुल बना हुआ है। जब पुल से द्वीप तक जाते हैं तब दाईं तरफ एक पुतला मिलता है। यह पुतला संत जोसेफ वाट्स का है, जो गोवा के पहले संत माने जाते हैं। यह पुतला 26 अप्रैल 2012 में बांधा गया था। इसके पश्चात गिरिजाघर मिलता है। यह गिरिजाघर सैन जसिंटो का है। गिरिजाघर के मुख्य द्वार के दाएं तरफ एक कोने में आवर लेडी ऑफ लूट्स का मकबरा है। यह मकबरा 11 दिसंबर 2012 में बंधा था। इस द्वीप पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी की चोटी पर संत डोमिनिक का पुराना निजी गिरिजाघर है। यहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियों से बना हुआ रास्ता है। पहाड़ी पर सीढ़ियों से चढ़ते समय रंग बिरंगे वन फूल दिखाई देते हैं। इस पुराने निजी गिरिजाघर के अंदर एक सुरंग है, जो शिरदांव इस गांव तक जुड़ता है। कहा जाता है कि इस सुरंग से एक पादरी अपने श्वान को लेकर शिरदांव गांव में उपदेश देने के लिए जाते थे। अचानक एक दिन उनका श्वान ही वापस आता है, लेकिन वह पादरी नहीं लौटते हैं। लोगों का मानना है कि उस पादरी को सांप डस गया, तो कुछ मानते हैं कि उन्हें भूत ले गए, लेकिन अब तक उनका शव नहीं मिला है। इस पुराने निजी गिरिजाघर के पास ही एक दीप स्तंभ है, जो 1900 में पुर्तगालियों ने बनाया था। इस दीप स्तंभ के ऊपर से प्रकृति का बहुत ही सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। इस द्वीप पर लगभग 150 लोग रहते हैं। कुछ लोगों के घर पुर्तगाली शैली में बने हैं। तो बहुतों के घर आधुनिक शैली में बने हैं। इस द्वीप पर एक पुराना झरना भी है, जिसका प्रयोग लोग आज भी करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय मछलियों से संबंधित है। यहाँ पर मिलने वाले सीपदार मछलियाँ जैसे खिड़की सीप, केकड़े, कालबाव आदि बहुत प्रसिद्ध है।
यहाँ के पूर्वजों ने यह नियम बनाया था कि वे अपनी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे या किराए पर रहने देंगे। अभी तक यहाँ के रहवासियों ने इस नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इसी वजह से इस द्वीप की हरियाली और सुंदरता बनी हुई है।